मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 10वें भाव में मंगल और राहु ग्रह को एक साथ बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के 10वें भाव में मंगल और राहु के मेल से जातक साहस प्रवृत्ति के होते हैं, भ्रम जाल में फंसने वाले ये नहीं होते हैं, धर्म का ज्ञान इनमें अवश्य रहा करता है, व्यर्थ के कामों में ये ज्यादा समय बर्बाद करने वाले नहीं होते हैं, संकालु प्रवृत्ति के नहीं होते हैं, अन्य लोगों पर विश्वास करने वाले होते हैं, अच्छे आदमी की भांति सामाजिक क्षेत्र में रहा करते हैं, जन जन में इनकी अच्छाई अवश्य ही फैलने वाली होती है। विवाह तो विलंब से सही रूप में होता है, लेकिन पत्नी इनकी लक्ष्मी स्वरूपा मिलती हैं। अच्छी विचारों से युक्त रहने वाली इनकी पत्नी होती हैं। विशेष रूप से मंगल के कारण भाग्य में परिवर्धन विवाहोपरांत कुछ समय के लिए होता है। 10वें भाव के मंगल व राहु अहितकर तो नहीं होते हैं। सभी अवस्थाओं में मानसिक सुख जातक को प्राप्त होता है। खराब मित्रों से सावधान रहा करते हैं, इनके विचारों से सब लोग प्रसन्न रहा करते हैं। रुके हुए कार्य भी अकस्मात मध्यावस्था से पहले होना भी स्पष्ट है। अधार्मिक व्यक्ति भी इनकी बातों का सम्मान करने वाला होता है। नीच ग्रहों की महादशाओं में विशेष रूप से दुख इनको उठाने पड़ते हैं, लेकिन उच्च ग्रहों की दशाओं में यहाँ बैठा मंगल और राहु बिल्कुल कदापि खराब फल जातक को देने वाला नहीं होता है। अत्यधिक ये बोलने वाले जातक नहीं होते हैं, मानसिक कष्ट भी सहन करने वाले होते हैं। और यह भी आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो 10वें भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक भाग्य को निर्माण करने वाला होता है। कर्म में कभी भी पीछे हटने वाला नहीं होता है। वृद्धावस्था तक कर्म करने वाले होते हैं। धन का अभाव नहीं रहना और गृह निर्माण करना भी इनका जो सिद्धांत होता है। अपनी इच्छाओं के अनुसार ये अच्छे गृह निर्माण करने वाले होते हैं। उत्तम विचारों से युक्त पारिवारिक क्षेत्र हो या बाहरी क्षेत्र हो ये रहा करते हैं। और जन्म कुंडली के 11 भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा 5वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तो 10वें भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक धार्मिक प्रवृत्ति के ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन अधार्मिक प्रवृत्ति के भी नहीं होते हैं। कर्म करने की अधिकता सभी अवस्थाओं में रहा करती है और कर्मनिष्ठता इनमें भी हमेशा बनी हुई रहती है। मानसिक शांति चाहने वाले होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति होती है, संतान सुख होता है, पुत्र भी होता है और पुत्र भी इनको होती है। सभी पढ़े लिखे होते हैं। और जातक की कुंडली के स्वामी 7वें भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा लग्न से शनि ग्रह हो तो 10वें भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक का पारिवारिक क्षेत्र अच्छा ही व्यतीत होता है। मानसिक तनाव में भी ये प्रसन्न रहा करते हैं। अधिक बोलने की आदत किसी भी स्थान पर इन्हें नहीं होती है और अपने कार्यों में लगे हुए रहते हैं। पारिवारिक सुख इनको प्राप्त होता है और सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त करने की अभिलाषा इनको रहा करती है और सभी अवस्थाओं में अवश्य ही सांसारिक सुख प्राप्त भी होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी इनकी अभिरुचि रहा करती है।
जन्म कुंडली के व्यय भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा आयु व मृत्यु भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हो तो दशम भाव स्थित मंगल और राहु के प्रभाव से जातक अपव्ययी व्यक्ति नहीं होते हैं। सोच समझकर धनोपार्जन करने वाले होते हैं। ये अधिक घूमने फिरने वाले नहीं होते हैं। अपने कर्म में लगे हुए रहते हैं। आयु पर्यंत अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने वाले होते हैं। अपने अंतरात्मा का पालन करने वाले होते हैं। ये अन्य जनों की बातों को सुनते हैं लेकिन अपनी अंतरात्मा की बात को ही करने वाले होते हैं। और अंत में यह आप लोग भी जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा दशम भाव के स्वामी शुक्र हों और दशम भाव में ही मंगल राहु बैठे हों तो अवश्य ही जातक पराक्रम की भावना वाले होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने वाले होते हैं। मानसिक तनाव में भी अच्छे विचारों से युक्त रहा करते हैं और जीवन के सभी भाग में जातक अपनी इच्छाओं के अनुसार प्रशंसनीय कार्य करने वाले होते हैं। अविस्मरणीय कार्य करने की क्षमता इनमें रहा करती है और आप लोगों को अवश्य ही दर्शाना चाहते हैं कि यहाँ प्रकाश की ये कार्य होता है। यहाँ से अपनी रचनाओं की अलावा अन्य व्यक्तियों की रचनाओं को भी हम प्रकाशित करते हैं। 26 रचनाओं में जो यह बृहद ज्योतिष रहस्य है इसको अवश्य आप लोग मंगवावें। 5 खंडों को शुद्ध हिंदी भाषा में उल्लेख किया गया है। इसको पढ़ने से अवश्य आप लोगों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त होगा। आप लोग किसी भी कुंडली को देख सकेंगे, अपनी सारी समस्याओं का समाधान स्वतः कर सकेंगे। इसको अपने अपने घरों में मंगवा सकते हैं, पुस्तकालय में मंगाया जा सकता है, महाविद्यालय हो विश्वविद्यालय हो सभी जगह है इसको मंगवा कर आप लोग ज्योतिष शास्त्र का मान बढ़ाएंगे और संसार में ज्योतिष शास्त्र का प्रचार प्रसार करने में यह जो ज्योतिष ग्रंथ हमारा है अवश्य ही योगदान इसका रहेगा। आप लोग सदैव प्रसन्न रहेंगे। देवादिदेव महादेव की असीम कृपा और माता अन्नपूर्णा जी की भी कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। आप लोग ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है उसको अवश्य सब्सक्राइब करें। हमारी इस वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर भी करते रहें। आप लोग हमारी सभी रचनाओं को अवश्य मंगवावें। अपने अपने घरों में परिवारजनों के साथ पढ़ें, अध्ययन करें। जो समस्या होगी हमसे आप लोग फ़ोन पर बात कर सकते हैं। हम सीधा संपर्क में आपका रहेंगे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मानवीय गुणों से युक्त रहकर समाज की सेवा निरंतर करते रहें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।